हजरत निजामुद्दीन औलिया एक जमाने तक बाबा साहब के खिदमत में रियाजत और मुजाहिदा करते रहे। एक दिन बाबा साहब का दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब अपनी मां से मालूम कराऊं। फरमाया, ठीक है, जाओ अपनी मां से पूछाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया मां के खिदमत में हाजिरी के लिए चल पड़े। तवील सफर तय करने के बाद मंजिल करीब होने वाली थी। देखा एक सहरा में एक बाबा बैठे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े जिन पे मक्खियां भिनभिना रही हैं, जिसमें गोश्त नाम की कोई चीज नहीं, खाली हड्डी और चमड़ा है। ज़ईफ़ व नज़ार, कमजोर, दुबले पतले। और जब उनके करीब पहुंचे तो उस बूढ़े बाबा ने देख के कहा, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? ठीक है, जाओ मां से पूछाओ। अगर तुम्हारी मां ना बताएगी तो कल आना, मैं तुम्हें बता दूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ताज्जुब में पड़ गए कि ये बातें तो पीरो मुर्शिद से हमारी वहां सैकड़ों मील की दूरी पर हुई थी, इनको कैसे पता चल गया? बयाल घर गए, मां के पैर दबाए, पूरी रात खिदमत करते रहे। अब जब सवेरा हुआ, चलने लगे तो कहा, मां आज बाबा साहब ने मुझसे पूछा था मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मैंने बाबा साहब से कहा आप इजाजत दे तो मां से पूछाऊं, उन्होंने इजाजत दे दी है। मां आप बताइए कि मुहिब बनना चाहिए कि महबूब बनना चाहिए? मगर मां, मैं जब आपसे पूछने आ रहा था तो राह में एक बाबे मिल गए थे, उन्होंने यही दोहराया कि मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? ठीक है, जाओ मां से पूछाओ, अगर मां ना बताएगी तो आना, मैं तुम्हें बता दूंगा। मां ने कहा, बेटे जब बाबा ने कहा है मैं बता दूंगा तो जाओ उन्हीं बाबा से पूछ लेना। हजरत निजामुद्दीन औलिया चले, जहां बाबा को देखा था, जब पहुंचे तो देखा वो जगह खाली पड़ी है, कहीं दूर दूर तक बाबा का नामो निशान नहीं। लोगों से पूछा, यहां एक बाबा कल बैठे थे, आज कहां गए? कहा, बाबा वो तो बड़ा ढोंगी था, कोई उसके करीब नहीं जाता था, मक्खियां भिनभिनाती रहती थी, कोई दो लुकमा उसको खाना नहीं खिलाता था, वो तो बहुत कमजोर नहीं वो नज़ार था, तुम उसको बाबा कह रहे हो? उसका तो कल ही शाम को इंतकाल हो गया। कहा, उनका मज़ार कहां बनाया गया? कहा, उसका मज़ार कौन बनाएगा? दफे उफूनिस के लिए उसको घसीट के एक जंगल में पहुंचा दिया गया, वहां एक कूड़े के ढेर पे उसकी लाश पड़ी होगी, जाओ देखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया गए तो देखा एक कूड़े के ढेर पे वो बाबा की लाश पड़ी है। खड़े हो गए, आपने कहा था मां ना बताएगी, मैं बता दूंगा, अब आपका ये क्या हाल हो गया? तो उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन जाओ अपने पीर से कह देना कि मैं मुहिब नहीं बनना चाहता, महबूब बनना चाहता हूं। अगर मुहिब बनोगे तो जो मेरा हाल है इसको देख लो, न ढंग से दो लुकमा खाने को मिलेगा, न सलीके से पहनने को कपड़ा मिलेगा, न दुनिया की कोई ऐसा इज्जत की चीज मिलेगी। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजरेगी। अगर महबूब बनोगे तो दुनिया में भी मजे से रहोगे और मौत के बाद कब्र पे भी मेला लगा रहेगा। यही हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, इनका दस्तूर ये था
कि ये रोजाना जब बैठते तो हजरत शेख सादी की लिखी हुई नाते पाक पढ़ा करते। इनके शागिर्द हजरत अमीर खुसरू बड़े चहीते शागिर्द थे। इतने चहीते शागिर्द थे कि हजरत महबूब इलाही फरमाते थे, अगर शरीयत ने मना न किया होता तो मैं ये वसीयत कर जाता कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में मेरे खुसरू को भी लेटा दिया जाए। हजरत अमीर खुसरू बड़े चहीते मुरीद और शागिर्द और शायर इतने अच्छे थे कि उन्हें तोतिए शकर मकाल कहा जाता, मलकुल शोरा कहा जाता। 7 बादशाहों के दरबार में हजरत अमीर खुसरू ने हाजिरी दी। महबूब इलाही तो नहीं जाते थे, किसी क्या नहीं जाते, और जाना तो दूर की बात, अपने दरबार में किसी बादशाह को आने भी नहीं देते थे। दरवाजे पर एक पहरेदार मुतय्यन कर रखा था। गरीब आए, मुताज आए, परेशान हाल आए, उसको आने देना। अगर कोई ताल्लुकेदार, राजा महाराजा बादशाह आए तो मेरी चौखट से उसको उल्टे कदम वापस लौटा देना। इब्राहिम बादशाह पहुंचा, खादिम ने कहा अंदर जाने की इजाजत नहीं, मेरे शेख ने मना किया है। उसने एक पर्चा लिखा कि बादशाहों के यहाँ भी दरबार मुतय्यन रहते हैं, आपके यहाँ भी एक दरबार है जो मुझे आप तक आने नहीं दे रहा है, तो आप में और बादशाह में फर्क क्या है? आपने पलट के लिखा कि बादशाह जो दरबार रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि उनके यहाँ गरीब मोहताज ना आने पाए, राजा महाराजा जिम्मेदार ताल्लुकेदार बादशाह है, और मैंने इसलिए रखा है कि राजा महाराजा अमीरों कबीर ताल्लुकेदार ना आने पाए, गरीब मेरे यहाँ आए। कहा अच्छा ठीक है, अगर दरबार में आने नहीं देते हो तो कम से कम अपना लंगर खाना, अपना अस्तबल देख लेने दो। कहा इसकी इजाजत है। लंगर खाने में गए देखा, अस्तबल में गए देखा तो बड़े आला नस्ल के घोड़े वहां बंधे थे, और घोड़े के पैरों में सोने की जंजीरें थी जिन्हें खूंटे से बांध रखा गया था। फिर बादशाह को सराहना सूझी, उसने लिखा बादशाहों के यहाँ भी सोना चांदी रहता है और फकीरों के यहाँ भी सोने की जंजीरें, फिर एक बादशाह और फकीर में फर्क क्या है? फिर पलट के उसी में जवाब लिख दिया कि बादशाह सोना चांदी अपनी तिजोरियों में महफूज करके रखते हैं और मेरे यहाँ घोड़ों के पैरों में डाल के रखा जाता है।